ग्वालियर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया, जहां रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव को 26 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया था। 2.5 करोड़ रुपए ठग लिए गए। कैसे इस मामले को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में आप देखें। साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार भी इसे लेकर काफी जागरूक कर रही है, बावजूद इसके लोग इसके शिकार बनते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर में अब तक की सबसे बड़ी ठगी का सामने आया, जिसमें 26 दिन तक देश भर के अलग अलग बैंक खातों में 2.52 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। ये ठगी ग्वालियर के थाटीपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद को डिजिटल अरेस्ट करने के जरिए की गई। उनका आधार कार्ड और उनके जो आश्रम का अकाउंट लिया उनने और बोला अगर आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे, और उनको डरा धमका कर मतलब जो है उनके आश्रम का जो है डिटेल लेकर करीब उनके साथ जो है धोखाधड़ी करी है। टोटल करीब 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करी है। वो अलग अलग अकाउंट में नंबर उनने ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन किया और उनके द्वारा शिकायत पर जो है अपराध पंजीकृत। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद को 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 2.52 करोड़ रुपए की ठगी की गई। साथ ही ठगों ने नासिक पुलिस का अफसर बनकर सचिव को फोन किया तो स्वामी सुप्रदीप्तानंद को नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाकर ठगी की गई। वहीं फ्रॉड के द्वारा सबसे पहला कॉल 17 मार्च को आया। इसके बाद उसने डिजिटल अरेस्ट कर लिया और पैसे ट्रांसफर करवाता रहा। अब इस मामले में ग्वालियर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की है। और उनको चूंकि वो विश्वास में दिला कर है कि आप किसी को बताना मत, तो वो विश्वास में बने रहे कि मतलब किसी अपने ऊपर वाले को भी नहीं बताया, नीचे वालों को भी नहीं बताया, और उनको जो डिजिटल फ्रॉड वाले जो बदमाशी करते हैं उनको डरा धमका के मतलब ED का समझ दिखाया, समझ ऑनलाइन उनको समझ भेज दिया, वारंट भेज दिया। इस प्रकार से मतलब डराते भी हैं जो साइबर फ्रॉडिस्ट होते हैं, और वो विश्वास में भी। स्वामी सुप्रदीप्तानंद को इसके बाद उन्हें धमकाया कि उनके नाम से कैनरा बैंक में खाता है, उसमें 20 करोड़ रुपए का नैतिक लेन देन हुआ है। उन्हें इसकी PDF भी भेजी गई। धमकाने वाले पुलिस की ड्रेस में थे, पीछे नासिक पुलिस का बोर्ड लगा था। इस मामले में जब IBC 24 के संवाददाता नासिर गौरी आश्रम पहुंचे तो कोई व्यक्ति सचिव की लोकेशन बताने को तैयार नहीं हुआ। मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है। रामकृष्ण आश्रम जो है थाटीपुर में, यहाँ के जो सेक्रेटरी है उनको अरेस्ट करके रखा गया और उसके बाद 2,52,00,000 रुपए की राशि उनसे ठगों ने ठग ली। और जैसा कि नासिक पुलिस का उन्होंने बताया, और उसके बाद उनको कहा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको फंसा देंगे, यानी कि उनका नाम है नरेश के नाम से बताया, और उसके बाद उनको डराने की कोशिश की गई। और उसके बाद उनका बताया गया कि उनका कैनरा बैंक का जो खाता है उससे 20 करोड़ रुपए का अनैतिक लेन देन हुआ है। और उसके बाद आश्रम के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने पैसे दे दिए, और उसके बाद जब पैसे वापस नहीं लौटे और उसके बाद लगा कि वो ठगी का शिकार हुए, तो उन्होंने क्राइम ब्रांच पुलिस में इस मामले की शिकायत की है और उसके बाद FIR दर्ज कर ली गई है। जिनके साथ ठगी हुई है स्वामी सुप्रियानंद जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या स्थिति है महाराज जी की। ये वो आश्रम है जहाँ पर रहते थे वो। महाराज जी, सुप्रियानंद जी कहाँ हैं? सेक्रेटरी साहब कहाँ हैं? अभी रूम में होंगे। देखे हटाओ इसको। नहीं वैसे पूछ रहे हैं। नहीं तो ये जरूरत नहीं है ना भाई, वो है अंदर में होंगे। पता है कि ठगी हुई है उनके साथ में 2.5 करोड़ का। फिलहाल स्वामी जी कहाँ पर है कोई सही जवाब नहीं दे रहा है। हालांकि जो स्वामी जी से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वो अंदर है, उनसे बात करते हैं और उसके बाद वो भेजने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर आश्रम में कुछ लोग मौजूद हैं वो कहते हैं कि आश्रम में नहीं है, लेकिन आखिर है कहाँ? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर 2.5 करोड़ रुपए की उनसे ठगी हो गई। क्राइम ब्रांच पुलिस ने उनके खिलाफ, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही है। MP में डिजिटल अरेस्ट का अब तक का ये सबसे बड़ा मामला ग्वालियर में सामने आया। इस मामले में रामकृष्ण मिशन के सचिव द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। क्राइम ब्रांच पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामकृष्ण मिशन आश्रम ग्वालियर की सबसे बड़ी संस्था है, जहां सबसे ज्यादा फॉरेन मनी आती है। ऐसे में अब सचिव की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। कैसे वो ठगों के जाल में फंस गए और अब मीडिया से बात करने में वो कतरा रहे हैं।
नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।